दोस्तों यूँ ही नहीं, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का फ़ोन तक नहीं उठाया था और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश को जन्म दे दिया था, जिसमें भारतीय इंजीनियर द्वारा लगाए गए वाटर एटीएम हर दिन हजारों जरूरतमंदों को साफ, सुरक्षित, सस्ता पानी उपलब्ध करा रहा है। यह तकनीक जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। शादी के तीसरे दिन देश की सेवा के लिए निकले फौजी पति पर भावुक हुई पत्नी बोली, अपना सिंदूर भेज रही हूँ। इनकी शादी 5 मई को हुई थी और 8 मई को देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर चले गए। बनारस की डॉक्टर शिप्राधर बेटी पैदा होने पर फीस नहीं लेती हैं, बल्कि खुद बंटवाती हैं। मिठाइयाँ अब तक कर चुकी हैं 100 फ्री डिलीवरी। इनके लिए तो करोड़ों लायक भी कम है। इनका नाम है मोहना सिंह। वह भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी, जो मूल निवासी लड़ाकू विमान LAC तेजस उड़ान भरती हैं। अभी पिक्चर बाकी है। ये 3 शब्द जनरल मनोज नरवणे ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहे और एक नई उम्मीद जगा दी। जब वर्दी बोलती है तो हर दिल और हर दुश्मन की धड़कन जय हिंद थम जाती है। हमारी सेना को सलाम। भारतीय डॉक्टर विशाल राव ने मात्र 50 रुपये की कीमत में ऐसा डिवाइस बनाया जो बेजुबानों को आवाज़ दे सकता है। पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ़ की, लेकिन हमारी भारतीय मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में साहस और नेतृत्व की मिसाल पेश की है। ये देश की बेटियां जो दुश्मनों के होश उड़ाने का हौसला रखती हैं। यदि आपके पास 1 सेकंड का समय हो तो उन बेटियों को लाइक ज़रूर करें। दिल्ली की पूजा शर्मा ने 2022 से अब तक 6000 से ज़्यादा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार सम्मान से किया है। अपने भाई की विदाई अकेले करने के बाद उन्होंने ये सेवा शुरू की, निस्वार्थ भाव से। इसी बीच आपसे प्रश्न कर लिया जाए तो बताइए, गेहूं को काटने के बाद खेत के किसी कोने में थोड़ी सी फसल छोड़ दी जाती है। क्या आपको पता है कि ऐसे क्यों करते हैं और बची हुई फसल को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली 2 बच्चों की मां आशा कांड्रा ने संघर्षों को मात देकर SDM बनकर मिसाल कायम की है। अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उन्हें दिल से बहुत बहुत बधाई। ये हैं डॉक्टर BP यादव। कोटपुतली राजस्थान के रहने वाले हैं। इलाके की लड़कियां पैदल कॉलेज जाती थीं तो छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता था। अपने PF से 19 लाख निकालकर बस खरीदी, अब फ्री कॉलेज छोड़ते हैं। सर को दिल से सैल्यूट। बुजुर्ग दंपत्ति को थी अदालत की सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी, तो जज खुद उतर आए। इंसाफ लेकर कोर्ट रूम से बाहर निकलकर रिक्शा तक पहुंचे और सुनाया निर्दोष करार देने का फैसला। रिक्शा ड्राइवर की बेटी अदीबा नाम अशफाक अहमद ने UPSC 2024 में AIR 142 हासिल कर महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला IAS बनकर इतिहास रच दिया। सलाम इस जज्बे को। 8 बहनों का इकलौता भाई बना IAS। लेखपाल पद से 1 साल की छुट्टी लेकर की UPSC की तैयारी। केदारनाथ शुक्ला ने UPSC 2021 परीक्षा में 465वीं रैंक हासिल कर अपने IAS बनने का सपना पूरा किया। यूपी के कानपुर में एक यादव परिवार की शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लेते हुए 11 अनाथ बच्चों को लिया गोद। ऑटो ड्राइवर पिता के निधन के बाद चटनी रोटी खाकर किया गुजारा। बिना कोचिंग प्रेरणा ने पास की नीट परीक्षा। पटना से दिल्ली जा रहे विमान में आग लगने के बाद कैप्टन मोनिका खन्ना ने सिंगल इंजन पर प्लेन चलाकर बचाई 191 यात्रियों की जान। भारत माँ की साहसी बेटी पर गर्व है।